ایک सेठ के यहाँ एक लड़का काम सीखता था, उसके बाद जब उसको काम आ गया तो सेठ ने अपने यहाँ नौकर रख लिया। कुछ दिन के बाद उसका जब सेठ का काम हल्का हुआ तो वो लड़का कहने लगा कि सेठ देखिए, आप मुझे जो तनख्वाह देते हैं वो आपके ऊपर भार पड़ती है, बोझ है, मेरा भी बोझ है, अपनी फैमिली का भी बोझ है, और आपने मुझे काम सिखा के इस कदर निपुण कर दिया है कि अब मैं अपना परिवार चला सकता हूँ। सेठ ने कहा ठीक है, जाओ। लड़का कहने लगा गुरु तो आप ही हमेशा मेरे गुरु रहेंगे, और कोई भी परेशानी होगी मैं मशवरा देने आपके पास आया करूँगा। उन्होंने सेठ ने कहा हाँ बेटे बिल्कुल ठीक है, तुम बेटे की जगह हो मेरे, जब चाहो आना। कुछ दिन नौकरी करता रहा वो एक कंपनी में, और उससे जो जूनियर लड़के थे और कम काबिल लड़के थे उनका प्रमोशन होता था, और ये काबिलियत में ज़्यादा होने के बावजूद भी इसको तरक्की नहीं मिलती थी और ना तनख्वाह बढ़ती थी। तो वो सेठ के पास गया, अपने पुराने सेठ के पास, और जाकर कहने लगा कि गुरुजी, उस्ताद जी, मुझसे जो जूनियर लड़के हैं उनको तो तनख्वाह भी ज़्यादा मिलती है और उनका प्रमोशन भी होता रहता है, लेकिन मेरा नहीं होता। तो सेठ ने मशवरा दिया और ये कहा कि तुम ऐसा करो कि हर वक्त तुम अवेलेबल रहते हो, तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती तुम्हारे कंपनी वालों को, तुम बीच बीच में एक छुट्टी कर लिया करो। उसने वो ये बात सुन के सीख के समझ के जाने लगा। जैसे वो जाने लगा तो उस्ताद ने आवाज़ दिया पीछे से, उस्ताद और सेठ ने कि सुन, बात पूरी सुन। वो नहीं सुनी और उसने अपने मतलब की बात सुन के जाना शुरू कर दिया और निकल गया, और जाकर फौरन उसने दूसरे ही दिन छुट्टी कर ली। एक छुट्टी जैसे ही करी तो कंपनी वालों को ये एहसास हो गया कि अगर ये ज़्यादा छुट्टियाँ करेगा या नहीं आएगा, काम छोड़ देगा, तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। लिहाजा उसकी तरक्की भी हुई, उसकी सैलरी भी बढ़ गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसने एक और छुट्टी की, फिर वही हुआ, तरक्की भी हुई और सैलरी भी। और अब ये उसका मामूल बन गया कि वो 4-6 दिन में, हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक छुट्टी कर लिया करता था। तो कुछ दिन के बाद ये हुआ कि जैसे वो कंपनी के अंदर जाने लगा तो प्यून ने, चपरासी ने, गार्ड ने गेट पे रोक दिया और बोला कि इस कंपनी में ताले पड़ गए, कंपनी लॉस में चली गई, और मैं भी बस जब तक तनख्वाह मेरी नहीं मिली है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ उसके बाद मैं भी निकाल दिया जाऊँगा, मैं भी अपना घर चला जाऊँगा, कोई दूसरा काम देखूँगा। वो बहुत परेशान हुआ, परेशान होकर फिर अपने सेठ उस्ताद के पास आया और बोला कि उस्ताद, मेरे साथ ये वाक़या हो गया, कहने के मुताबिक मैंने आपके छुट्टियाँ की। तो उसके उस्ताद ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने के काबिल है। उसने कहा देखो भाई, हमारे घर में जो ट्यूबलाइट लगी होती है वो कभी कभी अगर भड़कती है, ऐसे ऐसे बिलिंग करती है, तो उसे घुमा के कपड़े से साफ़ करके चालू करने की कोशिश करते हैं, वो ठीक हो जाती है, चलती रहती है और आदमी। लेकिन अगर ये बिलिंग उसकी लगातार हो और वो बार बार ऐसे ऐसे बुझे और जले, तो फिर उसको निकाल दिया जाता है और दूसरी ट्यूबलाइट लगा दी जाती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। लिहाजा जो वर्कर हैं, जो किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी मैकेनिक के यहाँ काम करते हैं या मोटर मैकेनिक के यहाँ काम करते हैं, उन तमाम अपने दोस्तों, भाइयों को, छोटे भाइयों को मेरी ये नसीहत है कि इतनी छुट्टी करो कि मालिक को बर्दाश्त हो जाए और कंपनी लॉस में नहीं जाए। अस्सलाम वालेकुम।